नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले वो खबर जो आपको सावधान करती है, अलर्ट करती है, क्योंकि कोरोना की सबसे भयावह तस्वीर आज एक बार फिर से दिखाई दी। आज प्रदेश में क्रॉस हुई 1 लाख एक्टिव मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,07,157 हो चली है। हर दिन 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक 20,148 एक्टिव केस अकेले जयपुर से चिन्हित किए गए हैं। अन्य शहरों में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या और जिस तरीके से हर दिन आंकड़ा आ रहा है, आज 14,000 को पार कर चला है। राजस्थान में न सिर्फ एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, बल्कि मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत और जन अनुशासन पखवाड़े की अनुशासन में रहते हुए पालना करने की जरूरत। कई तस्वीरें ऐसी मिल रही है जहां पर लोगों को कोई डर नहीं दिखाई दे रहा। वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो दरअसल नियमों की धज्जियां उड़ा तो रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में बढ़ते बढ़ते आंकड़ा अब 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस का हो चला है। बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,07,157 हो गया है। अगर हर दिन की बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास एक्टिव केस हर दिन बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक 20,148 एक्टिव केस अकेले जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर चिन्हित किए गए। वहीं अन्य शहरों में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मसलन जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जहां पर भी तेजी से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा के अंदर तेजी से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और इसलिए सतर्क रहने की जरूरत। मुख्यमंत्री ने सख्ती नहीं दिखाई, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जनता के सहयोग के बिना कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसलिए जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा बढ़ जाती है कि आप अनुशासन में रहें, जिम्मेदारी को समझे, वरना फिर बेड तक नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दवाई के लिए तरसेंगे। ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए जरूर कि आप अलर्ट मोड पर हैं, अलार्मिंग स्टेज पर हैं और इसलिए सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। मौतें हर दिन हो रही हैं। हर आधे घंटे में राजस्थान में कोरोना से 1 मौत हो जाती है। अब यह आंकड़ा इससे भी ऊपर चला गया है। लगभग हर 20 मिनट में राजस्थान में कोरोना से 1 मौत हो रही है। संभलने की जरूरत है। तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में एक्टिव केस आ रहे हैं। आज भी 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस आए हैं। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके। विकास, राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हो चले हैं और सिर्फ 22 दिन के अंदर लगभग ये सभी आंकड़े सामने आए। देखिए, जिस तरह से हालात राजस्थान के अंदर बिगड़ रहे हैं, उसकी सबसे खौफनाक तस्वीर जो है आज के आंकड़ों में देख सकते हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 59 मरीज जो है कोरोना के चलते मौत हुई है। 14,468 केस नए पॉजिटिव आए। लेकिन जो सबसे चिंता वाली बात है वो यही है, राजस्थान के अंदर कोरोना मरीजों का, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है 1 लाख को पार कर गया। हमने सुबह ही संकेत दे दिए थे जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और रोजाना 15,000 के आसपास केस सामने आ रहे हैं और उनमें से रिकवरी मोड पे जो पेशेंट आते हैं वो करीब 4 से 5,000 आते हैं। तो कुल मिला के बैकलॉग रहता है 10,000 का और 10,000 के हिसाब से जो केस बढ़ रहे हैं, यानी कि हर दिन राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 10,000 के आसपास बढ़ रही है, जो कि संसाधनों के हिसाब से, मौजूदा स्थितियों के हिसाब से, मौजूदा बेड के हिसाब से जो है काफी भयावह स्थिति हो जा रही है। क्योंकि हर दिन ये एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, उससे संसाधन ज्यादा जुटाने पड़ रहे हैं, संसाधनों को झोंकना पड़ रहा है। अगर रिकवरी रेट ठीक रहती है तो केस आते हैं तो उसी स्थिति में ये स्थिति बन सकती है कि 4 पेशेंट आते हैं, 4 पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो संसाधन जो है वो पर्याप्त होते हैं। लेकिन अब स्थिति बन गई कि हर दिन 10,000 मरीजों के हिसाब से संसाधन और जुटाए जाने पड़ रहे हैं। ये हालात जो है बहुत भयावह है। हम बात करें, आप तो लगातार विशेषज्ञों के बीच में रहते हैं, एक्सपर्ट की राय क्या कहती है? क्या राजस्थान में कोरोना का पीक आ चुका है, अभी आना बाकी है, भयावह स्थिति अभी बाकी है? देखिए, इस वक्त अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। अनुशासन पखवाड़े से पहले हम बात करें तो 24 नवंबर एक तारीख थी जिस दिन राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पीक आया था और उसके बाद में जो केस है वापस डिक्लाइन स्थिति में आ गए थे। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसमें सबसे चिंता वाली बात यह है कि दिन प्रतिदिन स्प्रेड जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ इसलिए रहा है
क्योंकि लोग मान नहीं रहे, लोग जो बिल्कुल कह सकते हैं कि लापरवाह हो गए हैं, अनुशासन पकौड़ा उसके बावजूद भी घर से बाहर निकल रहे हैं। यही वो वजह है कि 3 से 4 दिन शुरू हो गए हैं, उसके बावजूद भी आंकड़ा जी। थमने का नाम नहीं ले रहा। विकास, लेकिन अगर हम सैंपलिंग की संख्या को कितना बढ़ाया गया, टेस्टिंग की संख्या को कितना बढ़ाया गया है? देखिए, अगर टेस्टिंग की बात करें विजेंद्र, तो राजस्थान सरकार ने 1 लाख टेस्टिंग के बारे में लक्ष्य रखा है। और अगर 1 लाख टेस्टिंग की बात करते हैं तो अब तक राजस्थान जो है वो टेस्टिंग का आंकड़ा जो है वो 80,000 तक लेके गई है। 80,000 के आसपास टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं, जो कि 1 लाख किए जाने हैं, और उसके लगातार प्रयास जारी है। क्योंकि जी। पहले बीच में आई थी कि टेस्टिंग कम कर दी गई, इसके केस सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं वैसे ही सरकार ने एग्रेसिव टेस्टिंग पर जोर दिया है। एग्रेसिव टेस्टिंग का ही जो कह सकते हैं परिणाम है कि लगातार केस सामने आ रहे हैं, स्प्रेड सामने आ रहा है। लेकिन ये इसको कह सकते हैं कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम टेस्टिंग पे फोकस देते हैं, स्प्रेड के अगर आंकड़ों को डरते नहीं है और हम ज्यादा ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, तो कम से कम ये स्थिति आ जाएगी कि जो मरीज वो सावचेत हो जाएंगे। अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो सावचेत हो जाते हैं। अगर वो उनको टेस्ट नहीं किया जाए और वो वैसे कैरियर बन के सोसाइटी के अंदर घूमते रहेंगे तो ये और भी भयावह स्थिति हो सकती है। इसलिए जो मौजूदा स्थिति में जो एग्रेसिव सैंपलिंग की जो बात की जा रही है वो काफी अच्छी है। लेकिन अब जो समझने वाली बात है वो लोगों के लिए है कि लोग अब इस चीज को, इस भयावहता को, इस चिंता को कह सकते हैं, और एक ये जो बड़ा आंकड़ा है 1 लाख का एक्टिव मरीजों का जो आंकड़ा है, इसकी भयावहता को समझेंगे और घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, मास्क की पालना बिल्कुल करेंगे। विकास, शुक्रिया।